मेरा फोन है, मेरी आवाज सुनेगा। अच्छा सुन, देख हम्म, भाई, ये ना, ये अपना एक टीचर है आशीष माकड़े, अच्छा। इनका इंस्टाग्राम है ये। हम्म, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन यूपीएससी टीचर, अच्छा। टीचिंग हिस्ट्री नॉट टॉट इन यूपीएससी। ठीक है। हम्म, अब इनका एक वीडियो है, हम्म, ये देख। सीधा। सीधा गुस्से थे। और गनीमी कावा का इस्तेमाल करके वो फिर से उन्होंने आक्रमण किया। गोरिल्ला गनिमी वॉरफेयर। कावा का और इसमें। अपनी बात को समझो ना दोस्त, महाराणा प्रताप ने पीछे हट के अटैक किया है, सर सलामत तो पकड़ी बचास। तो यही तो नीति है ना। तो महाराणा प्रताप बाकी राजाओं से क्यों डिफरेंट निकल के आते हैं, ये राजस्थान के इतिहास में सीखने वाली बात है। भाई को ना तो हिस्ट्री मालूम, अच्छा। ना प्रथा मालूम, हम्म, बस सीधा बोल दिया कि महाराणा प्रताप और बाकी राजाओं में फ़र्क क्या है, क्यों वो डिफरेंट है। इसलिए बस एक मतलब बता दिया कि इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने गनीमी कावा का इस्तेमाल किया और वो डिफरेंट हो गए। गनिमी कावा हाँ, का और इस्तेमाल। फालतू की बात, 2 कदम पीछे हटे और अटैक किया, यही नीति है यार। मतलब कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा मेरे इवन। हिसाब से तो इंडिया हिस्ट्री के हिसाब से राजस्थानी हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी होगी। हाँ, वही है कि हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी, या हो सकता है अब क्या ही बोले। अब देख, महाराणा प्रताप क्यों स्पेशल है। पहली चीज, महाराणा प्रताप इसलिए स्पेशल हुए क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए राजा थे। उनको राजा जनता ने बनाया। राजस्थान में जब कोई राजा बनता था या कहीं पे भी राजा बनता था तो एक होता था कि पिता ने कहा है, पिता का बड़ा बेटा राजा बनता था। हम्म, लेकिन ये इस केस में उल्टा था। जब महाराणा उदय सिंह की डेथ हो गई तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को राजा बनाया था, ना कि महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। क्योंकि अब एक रीति हुआ करती थी कि जो अगला राजा बनने वाला है वो किसी राजा की डेथ हुई है तो उनके अंतिम संस्कार में वो नहीं जाएगा जो राजा बनेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पीढ़ी बनने जो वाली। नेक्स्ट राजा बनने वाला है वो अंतिम संस्कार में जाएगा नहीं। हम्म, सब लोग वहां पहुंचे, सामंतों ने वहां प्रताप को देखा और कहा कि यार प्रताप, आप यहाँ कैसे, तो आप तो राजा बनने वाले हो, आपको तो तिलक की तैयारी करनी चाहिए, हम्म, आप यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बन रहा हूँ, पिताजी जगमाल को राजा बनने का कह के गए। तो अच्छा। पिताजी की इच्छा है कि जगमाल राजा बने, तो जगमाल यहाँ नहीं आया हुआ है, जगमाल राजा बनेगा। अच्छा। उदयपुर के जो शासक होते थे, जिनका राज तिलक होना होता था, वो सलूम्बर के सामंत करते थे। अब ये क्यों करते थे, इसके लिए आपको और भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और भी पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब सलूम्बर दिया था, सलूम्बर वालों ने, तो उन्होंने कहा था कि जब कोई राजा बनेगा तो उसका राज तिलक सलूम्बर वाले करेंगे। तो सलूम्बर के सामंत में कृष्णदेव एक सामंत था, उसने कहा कि अगला राजा कौन बनेगा ये आपके पिताजी तय नहीं करेंगे, ये सलूम्बर के सामंत तय करेंगे, सलूम्बर के लोग तय करेंगे कि कौन राजा बनेगा। अच्छा। तो वो कृष्णदेव वहां पे गोगुंदा में, और वो कहता है, कृष्णदेव सलूम्बर का सामंत है। अच्छा, अच्छा। सलूम्बर के बहुत सारे सामंत आए हुए थे, उसमें कृष्णदेव भी एक सामंत था। और वो कहता है कि हम जगमाल को राजा नहीं मानते, हम आपको राजा मानते हैं। अच्छा। और गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ। और महाराणा प्रताप एक नहीं, महाराणा प्रताप को 2 बार राज तिलक हुआ। एक बार गोगुंदा में हुआ, दूसरी बार उनका राज तिलक हुआ कुंभलगढ़ में। वो इसीलिए नहीं कि उन्होंने गनीमी कावा, गोरिल्ला वॉरफेयर, ये तो उनके पिताजी उदय सिंह ने ही स्टार्ट कर दी थी। वो तो उनके पिताजी के टाइम पे ये गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था, कोई महाराणा प्रताप ने थोड़ी स्टार्ट किया। जो वो एक ही रीजन की वजह से कि भाई नहीं, वो पीछे हट गए, उन्होंने वापस अटैक किया। ये नीति तो वैसे भी उदय सिंह ने स्टार्ट करी थी, गोरिल्ला। महाराणा प्रताप जनता द्वारा चुने गए राजा है, ना कि किसी वंशावली के अनुसार। हाँ, वंशावली भी है, लेकिन क्योंकि राजा ने, उदय सिंह तो जगमाल को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन प्रजा ने उनको राजा स्वीकार किया ही नहीं।
उन्होंने कहा कि नहीं हमारा राजा होगा तो प्रताप होगा, तो वो प्रताप को राजा बनाया उन्होंने। अच्छा, और राजा बनने के बाद, बनाने का कारण ये था। हाँ, राजा बनने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरी प्रजा संकट में, जब मेरी प्रजा अगर वहाँ रहेगी तो मैं भी महलों में नहीं रहूँगा, तो वो प्रजा संकट में है तो हाँ, मैं तो वो उन्होंने बोला कि मैं कभी, उन्होंने कहा कि भी मैं नहीं रहूँगा, महलों में नहीं रहूँगा। तो पीछे पीछे एक जनजाति है, लोहार जनजाति, वो भी उनके साथ आई और कहा कि हम भी अपना घर नहीं बनाएंगे जब तक कि आप घर नहीं बनाइए, हम मुगलों से अपना शासन वापस ना ले लेते तब तक हम भी अपना घर नहीं बनाएंगे। तो वो और गडोले लोहार जो आज भी घूमते हैं। हाँ, गडोले लाहौर जो आज भी घूमते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जटे राणा जी, आज अब राजस्थान में बहुत सारी, राजस्थान में एक कहावत फेमस है, जटे राणा जी के वटे रावड़ो, राणा जी जटे के वटे रावड़ो। आज भी जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद नेहरू जी ने आके कहा कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, अब आप अपने लोग घर बनाइए, आप अपना रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पुरखों ने वचन दिया हुआ है कि हम घर नहीं बनाएंगे, तो वो आज वचन पे चल रहे हैं। अब ये वचन का वैल्यू, जो वचन की वैल्यू, वो कटप्पा मूवी कटप्पा मूवी में भी तो यही कह रहा है, मेरे पुरखों ने वचन दिया था इसलिए मैं गुलाम हूँ। वो मूवी तो क्या बाहुबली है, बाहुबली, कटप्पा। हाँ, बाहुबली मूवी में कटप्पा। तो वो सोच के वो जो रिचुअल्स, वो जो एक भावना है ना शासन के प्रति, वो आज भी है कि वचन देने वाले मर गए लेकिन उनका वचन आज भी है। तो वो लोग आज भी घर नहीं बनाते, क्योंकि उनका आज भी कहना, जटा राणा जी कहे वटा रावड़ो, ये कथन प्रचलित है राजस्थान में आज भी। इसलिए वो प्रसिद्ध है, इसलिए दूसरे राजाओं से अलग है, इसलिए नहीं कि दूसरे सीधे घुसते थे। और दूसरे सीधे क्या घुसते थे, आपको ये भाई साहब कह रहे हैं दूसरे राजा सीधे घुसते थे। अरे भाई, तुमको, और एक प्रथा होती थी केसरी बोलते थे, तुमको केसरी का मतलब तक नहीं मालूम। वो केसरी नहीं, उसको साका बोलते थे। साका में ये होता था कि जब दुश्मनों से गिर गए, बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है और युद्ध ही केवल एकमात्र विकल्प है, तब सब लोग, जितने भी किले में मौजूद होते थे, जितने भी पुरुष, वो केसरी कलर का कपड़ा बांधते थे और केसरिया करते थे। तो वो निकल जाते थे, उनके हाथों में, दोनों हाथों में तलवार ले लेते थे और केसरिया कलर का कपड़ा बांध के दोनों हाथों में तलवार लेके निकल जाते थे। उनका एक ही उद्देश्य होता था कि मारना और मर जाना। और पीछे उनकी औरतें जौहर की तैयारी करती थी कि अगर जीत के आए तो ठीक, और नहीं, अगर दुश्मन सेना उनके नज़दीक आ जाए तो वो अग्निकुंड में प्रवेश कर जाए और जौहर कर ले। उसको साका बोलते थे, ना कि केसरिया। और वो भी इसलिए करते थे, अब जो कहते हैं ना सीधे घुसते थे, केसरिया करते थे, उसमें भी एक लॉजिक था। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, पानी और गर्मी, तो जब कोई अटैक करने आता था, वो पिक्चर देखी होगी तूने पद्मावत, जिसके अंदर रावल रतन सिंह किले के अंदर होता है और बाहर अलाउद्दीन खिलजी पड़ाव लगाता है, और वो कहता है, उसमें उसका एक डायलॉग भी है कि ये गर्मी। तो ये भी उनकी एक नीति हुआ करती थी कि दुश्मन कब तक खड़ा रहेगा गर्मी में, खाने में, बिना खाना पानी। तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक नीति थी कि बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत लिया जाए। और राजस्थान में जितने भी किले हैं, लगभग सब के अंदर वाटर टैंक की फैसिलिटी, खाने की रसद बोलते थे उस टाइम पे, तो रसद की पूरी व्यवस्था होती थी कि प्रजा भूखी ना रहे। यहाँ के क्लाइमेट से, राजस्थान के क्लाइमेट से वो वहाँ पे रहे हुए हैं तो उनको ज़्यादा मालूम होता है बस। तो ये केसरी भी कोई ऐसा नहीं है कि खाली केसरी थी भाई साहब, केसरी भी, केसरिया नहीं, वो साका, पहली चीज़ तो वो साका था। और साका भी इसलिए करते थे क्योंकि जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तब वो साका होता था जिसके अंदर केसरिया होता था, और केसरिया का ही एक पार्ट है जौहर। कुछ पता है नहीं, बस बोल दिया केसरी, कुछ तो था, कुछ तो कर लेते हैं, केसरी कर लेते थे, सीधे घुस जाते थे। मतलब दुनिया कुछ भी बोलती है, इनको इतिहास पढ़ना ही नहीं है। और यूपीएससी के टीचर बने हैं, भगवान जाने क्या होगा यार, देख लो क्या होगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है,
सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन है हमारा, नॉलेज हम सोच रहे हैं। रिगार्डिंग। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।